चार बोर्ड में एक बार ही पूछा हुआ है कि नहीं है। अब सवाल में क्या कहता है कि यहाँ से x और y का मान ज्ञात कीजिए, उसके बाद में कहता है m का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान? m का। अब उसके लिए इक्वेशन दिया हुआ y बराबर में mx प्लस में 3। तो सबसे पहला बात यहाँ पर क्या बनता है कि पहले हम x और y का मान ज्ञात कर लेंगे, तभी ना उसका मान निकालेंगे। x और y के मान यहाँ से निकाल लेते हैं। तो आपको पता ही है कि समीकरण हल कैसे करते हैं। समीकरण 1 को हल करने के लिए समीकरण 2 के विचलांक से गुना करेंगे और समीकरण 2 को हल करने के लिए समीकरण 1 के विचलांक से गुना करेंगे। तो समीकरण 1 को हल करने के लिए समीकरण 2 के विचलांक कतेक है बताइए तो सभी आदमी। कतेक है? तो यहाँ पर हम कतेक से गुना करेंगे? 4 से। कतेक से करेंगे? 4 से। समीकरण 2 को हल करने के लिए समीकरण 1 के विचलांक कतेक है? कतेक है? 3। तो यहाँ पर कतेक से गुना करेंगे? 3 से। आप इसी बात को भाषा में लिख देंगे। क्या लिखिएगा? लिखिएगा कि समीकरण 1 गुने 4 तथा समीकरण 2 गुने 3 से कते करने पर? गुना करने पर। अब देखिए विद्यार्थी जी, अब यहाँ गुना कर देता कतेक हो जाएगा विद्यार्थी जी? देखिए हो जाएगा यहाँ पर, समझिए 4 दूना 8x प्लस में 4 तिहाई 12y बराबर में 11 चौक 44। देखिएगा समझिए विद्यार्थी जी, 4 दूना 8 4 तिहाई 12 11 चौक 44। अब 3 से गुना करते 3 दूना 6x कतेक हो जाएगा? अब देखिए माइनस में 4 तिहाई 12 अब बराबर में 24 तिहाई 72। कतेक होता है? 72। तो माइनस में लिख दीजिएगा 72। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या है कि यहाँ पर ऑलरेडी प्लस और माइनस में दिया हुआ था, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पर 8 गो और 6 गो कतेक? 14x अब बराबर में कतेक हो जाएगा? -28। कतेक आएगा? -28। नहीं आता है घटाने, घटा के देख लीजिए। अब यहाँ पर नीचे ले आएंगे ये, तो क्या घटाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो कतेक? 8 बच गया कतेक? 6। 6 में से 4 गया 2। अब देखिएगा विद्यार्थी, इसलिए लिखिएगा x बराबर -28 बटा में कतेक हो जाएगा? 14। अब देखिए विद्यार्थी जी कतेक हो जाएगा? माइनस में 2 यानी कि 14 दूना 28। अब क्या लिख लीजिएगा कि समीकरण 1 में x के मान रखने पर, तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या लिखिएगा? समीकरण 1 में x का मान रखने पर। अब देखिए समीकरण आपके पास एक कतेक या जो विद्यार्थी कतेक है? समीकरण 1 लिखा हुआ है क्या? 2x प्लस में 3y बराबर में दिया हुआ है 11। अब देखिए बोर्ड पर, तो x के वैल्यू आपके पास कतेक है? माइनस में 2। तो यहाँ पर 2 गुने -2 आप प्लस में 3y आप बराबर में कतेक हो जाएगा? 11। तो 4 2 दूना 4 लेकिन माइनस में, प्लस में हो जाएगा 3y बराबर में हो जाएगा 11। 3y बराबर हो जाएगा कतेक? 11। अब -4 इधर जाएगा तो कितने बन जाएगा? प्लस। क्या बन जाएगा? प्लस। अब विद्यार्थी यहाँ पर इसको समीकरण को यहाँ पर लिखना दीजिए, ऊपर थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है। अब देखिए विद्यार्थी जी, अब देखिएगा विद्यार्थी जी बोर्ड पर, तो 11 गो 4 गो 15 गो क्या हो जाएगा? 15 गो। अब देखिए इसको काट दीजिएगा, क्या मतलब है? 5 मतलब, तो 5 तिहाई 15 आ गया। अब सवाल में क्या कहता है कि m का मान ज्ञात कीजिए। तो अब x के और y के मान तो आ गया हुआ है। अब सवाल में वहाँ डाल दीजिए, जहाँ पर y है वहाँ पर y का मान डालिए और जहाँ पर x है वहाँ पर x का मान। तो y के वैल्यू कते का हुआ है? 5। कते का हुआ है? 5 बराबर m के मान कुछ नहीं है और x के मान कितना आया हुआ है? माइनस में 2। यहाँ पर लिखेंगे क्या? माइनस में 2 अब प्लस में कते? 3। अब देखिए यहाँ पे प्लस में 5 है और प्लस में 3 इधर आएगा तो कते बन जाएगा? माइनस में 3 अब बराबर में कते होगा? माइनस में 2m। अच्छा अब देखिए विद्यार्थी जी, यहाँ 5 में से 3 जाएगा कते बचेगा? 2। अब बराबर में कते हो जाएगा? माइनस में 2m। अब 2 से ही 2 कट जाएगा लेकिन -1 मरतबे बराबर में कते हो जाएगा? m। यानी कि हो गया m बराबर में -1, है ना। ये 5 नंबर में सवाल पूछता है विद्यार्थी जी, लिख लीजिए, समझे।